नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं आ गया हूँ फिर से एक बार लेकर अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है वो पीतल की चाबी। तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और सुनते रहिए मेरे चैनल को मजेदार कहानी और कविताओं के लिए। चलिए सुनाते हैं आपको अपनी लिखी कहानी। लखनऊ नजाकत, नफासत, तहजीब और मोहब्बत से भरपूर एक ऐसा शहर जो कभी नवाबों की शान हुआ करता था, अब अपनी अजब कारीगरी के लिए मशहूर है। वो चाहे कपड़े की हो, लजीज खाने की या इमारतों की। मैं लखनऊ शहर का रहने वाला था। यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में मनकामेश्वर मंदिर की बहुत मान्यता है। यही मंदिर मेरा निवास स्थान था। मेरा नाम है पंडित छोटे मिश्रा जी। यहाँ पर सबसे कम उम्र के पंडित जो थे हम। यहाँ के सबसे पुराने पुजारी थे महंत खिलावन, जिन्हें लोग तो काका के बुलाते थे और हम उन्हें खा खा कहते थे। इसलिए नहीं कि वो खाते ज्यादा थे, इसलिए क्योंकि वो खड़ूस थे बहुत, यानी खड़ूस खिलावन खाखा। इनकी उम्र 60-65 रही होगी, पर देखने से लगता था जिस समय मंदिर में मूर्ति स्थापना हुई उसी के साथ इनकी भी स्थापना कर दी गई थी। अत्यंत प्राचीन थे हमारे महंत जी भी। अक्सर जरा जरा सी बात पर भड़क जाया करते थे। मंदिर प्राचीन था, इसलिए वहां एक ऐसा कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उसके किवाड़ पे जंजीर के माध्यम से एक ताला लटकता रहता था। किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है, और किसी की इतनी हिम्मत भी न होती थी कि खाका से पूछ लें। खाका की कमर में हमेशा एक पीतल की मोटी चाबी लटकती रहती थी। देखने से तो उसी ताले की मालूम होती थी, पर मजाल किसी की कि हाथ भी लगा कर दिखा दे। 60 की उम्र में भी 25 की पहलवानी आती थी खाका को। दे पटकनी शरीर फुला के गुब्बारा बना देते थे। अब चूंकि हम सबसे छोटे थे तो दिमाग पूजा पाठ में कम, शैतानियों में ज्यादा लगता था। हर रात हम जाग कर देखते कि खाका 2 बजे अंधेरे में उठते, कमरे का ताला खोलते और लालटेन लेकर अंदर जाते और कुछ देर लालटेन न जाकर बाहर आ जाते और बंद कर देते किवाड़। अब हमारे दिमाग का बंदर गुलाटियां मारने लगा कि जाए और देखे, पर प्रश्न यही कि कैसे। न खाका कहीं जाते थे, न चाबी छोड़ते थे। एक रात्रि भोजन उपरांत जब सब पुजारी चले गए, हमने उत्सुकतावश डरते डरते खाका से पूछ ही लिया कि काका, अब सामने तो काका ही बोलेंगे, काका इस कमरे में क्या है? खाका की आंखें बड़ी हो गई, एकदम लाल, मानो अभी हमें कच्चा चबा जाएंगे। हम अपनी लंगोट संभाले भाग लिए वहां से, फिर कभी हिम्मत न हुई। दिन बीते, वर्ष बीते, खाका 90 के हो चले थे और हम 40 के। खाका ने खाट पकड़ ली थी और एक दिन हमें बुलाकर हाथ में चाबी थमाते हुए कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेवारी है संभालना। और इतना कहते ही चले गए पर रोकथाम। हम कभी चाबी को देखते तो कभी खाका को। अब हमारी बारी थी। मैंने रात में लालटेन उठाई और उस कमरे में गया। बड़ा ही गहन अंधेरा था और कमरा काफी बड़ा था। मैं डरते डरते हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते आगे गया कि अचानक एक शैतान सा दिखने वाला जीव मेरे सामने आ गया और मैं वहां से गिरता पड़ता भाग निकला। वो तो अच्छा था कि वो जंजीरों में बंधा था, वरना आज मैं उसका निवाला बन जाता। बाद में पता चला कि 11वीं सदी में राजा का धोखेबाज मंत्री था, जिसे कभी तंत्र मंत्र से बंधवाकर यह मंदिर में कैद कर दिया गया था। खाका, आखिर तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा छोटू को, सोचते हुए मैं सो गया। और अब हर रोज का मेरा भी वही नियम बन गया। धन्यवाद।